नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये पर 4 साल का ब्याज होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि हमें दिया क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो हमें प्रिंसिपल जो है कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1500 रुपया। ठीक है, रेट कितना दिया गया है, तो रेट दिया गया है 8%। और टाइम कितना दिया गया है, यानी कि समय कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 4 वर्ष। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम अपॉन का 100। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग हिंदी में समझें तो साधारण ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुणा का दर गुणा का समय अपॉन का क्या हो जाता है 100। ठीक है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन का 100। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, P से क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, आर से क्या होता है, रेट होता है, टी से क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, ये सब हमने पहली वीडियो में सब कुछ बता रखा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से देख लें। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपया, इंटू का रेट, रेट कितना है 8%, इंटू का टाइम, टाइम कितना है 4 वर्ष, अपॉन का क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 100 के पीछे में कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो 1500 के पीछे से 2 जीरो हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 15 इंटू का 8 इंटू का 4। ठीक है, अब इन तीनों का अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या निकल कर आएगा, तो ये मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 चौके कितना हो जाता है 60 है। और 60 में अगर 8 से मल्टीपल कर देंगे तो 8 छके 48 है, यानी कि 480। ठीक है, कितना आ जाएगा 480, जो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 480। अब यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया थोड़ा लेंदी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट फॉर्म इसका सीखते हैं। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म से किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम लोग प्रिंसिपल का 80% निकाल दें तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपये है, तो 1500 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 80% यानी कि रेट और टाइम का आपस में मल्टीपल कर दो। ठीक है, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, यानी कि 1500 का अगर हम लोग 32% निकाल देते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, तो मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर देखिए 100 के पीछे में 2 जीरो, उसी तरीके से 1500 के पीछे में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना, तो बच गया 15 इंटू का 32। ठीक है, 15 और 32 का अगर हम लोग मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूना का 30 के शून्य। ठीक है, 15 यहाँ 45 और 3 कितना हो जाएगा 48। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर भी कितना आ गया, तो 480 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट फॉर्म के तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया, उसे 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है जो दो दो अलग अलग, ठीक है, यानी क्या है, मूलधन देखिए अलग अलग है। ठीक है, दो अलग अलग धनराशि दो अलग अलग दर पर उधार देता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, और टाइम क्या है समान है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है अगर दोनों का ये क्या कहते हैं साधारण ब्याज अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा। ठीक है, दोनों का मिलाकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 14,000 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 तिहाई का 15, ठीक है, RT% निकाल लेंगे 14,000 का। ठीक है, तो 14,000 का RT% निकालेंगे तो 5 तिहाई का 15, यानी कि 14,000 का अगर 15% हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर जीरो, 15 चौके 60 के शून्य, और 15 एकम 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 19,000 का 6% वार्षिक साधारण ब्याज का और 3 वर्ष के लिए हम लोग साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो 6 तरीक कितना हो जाएगा 18, तो 19,000 का 18% निकाल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब यहाँ पर इसका मल्टीपल कर देंगे 190 का किसमें 18 से। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 शून्य शून्य और 18 नौया 162 के 2। ठीक है, और 18 कम 18 और 16 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 34 20। ठीक है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, इतना आ गया। अब हमसे पूछा गया है दोनों सिंपल इंटरेस्ट का योग। ठीक है, दोनों का मिलाकर टोटल कितना होगा। ठीक है, हमें ये बताना है।
तो पहले का सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो इतना है, और दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो इतना है, ठीक है। दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 5520 रुपया, ठीक है। कितना हो जाता है 5520 रुपया, जो कि यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया है, दर पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, रेट पूछा गया है, और यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है 440 रुपया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपन का क्या हो जाता है 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 400 रुपये, ठीक है। क्या लिखेंगे 400 रुपया बराबर पी, यानी कि प्रिंसिपल कितना 1000 रुपया, इंटू का टाइम कितना दिया गया है 5 साल, और रेट हमें पूछा गया तो रेट का आर लिख देंगे अपॉन का 100। अब यहाँ देखिए 1000 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 100 के पीछे में 2 जीरो है, ठीक है। और यहाँ से 1 जीरो से इसका 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना, तो आर बराबर करना है, तो यहाँ पर देखिए 5 जो है इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 44 में अगर हम लोग 5 से भाग कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, तो रेट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 44 में हम लोग 5 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 8.8% आ जाएगा, ठीक है। तो रेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.8%, ठीक है। कितना हो जाएगा 8.8%, जो कि अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से इतना इतना रुपया, ठीक है, साधारण ब्याज मिलता है, तो मूलधन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है तो इतना दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हम लोग इतना लिख लेंगे, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर देखिए डेसिमल लगा है, ठीक है। डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि कितने अंक बाद डेसिमल लगा है, तो यहाँ पर देख लीजिए पीछे से 2 अंक बाद डेसिमल लगा, ठीक है। तो हम लोग डेसिमल को हटाएंगे और नीचे में यानी कि बट्टे में लिखेंगे 1 और 2 जीरो बढ़ा देंगे, जितने अंक बाद डेसिमल रहता है उतना जीरो हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। इज इक्वल, अब यहाँ पर हमसे प्रिंसिपल पूछा गया तो प्रिंसिपल को हम पी लिख देंगे, उसके बाद रेट कितना है 7 है, उसके बाद टाइम कितना है तो 5 है, तो 5 लिखेंगे, अपॉन का क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, और 5 सतह कितना हो जाता है 35। अब यहाँ पर देखिए 35 जो क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल बराबर हमें निकालना है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 401 625 अपान का 35, ठीक है। अब इतने में अगर हम लोग 35 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11,475, कितना आ जाएगा 11,475, जो कि अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 7 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब ये देखिए ये टाइप सबसे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये वाली टाइप को हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग अगली वीडियो में इस तरीके के जितने भी टाइप होंगे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग इसे रिवीजन ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।